मुझे भी चोर बोलते हैं। नाजरीन, हमारे साथ जो ये शख्स आप देख रहे हैं, इनका नाम गुलाम नबी है। गुलाम नबी पेशे से एक ठेकेदार हैं जो लद्दाख की जानिब जाते हैं, अपने कुछ मजदूर तबके को लेकर वहां पे काम भी दिलाते हैं और उनसे काम भी कराते हैं। लेकिन इसी बीच इनके साथ कुछ ऐसे मामलात पेश आए हैं जिसकी वजह से इन्हें जम्मू में आकर हमारे पास कुछ शिकायत दर्ज कराने की जरूरत पड़ी। इन्हीं से पूरी जानकारी लेकर आप तक पहुंचाते हैं कि आखिर इन्हें ये सारी चीजें क्यों आन पड़ी कि आज इन्हें मीडिया के सामने फेस देना पड़ रहा है। जी बताइए गुलाम नबी जी, क्या कहना चाहेंगे आप, जी। किस तरीके से आप जो है जम्मू पहुंचे। आज से पहले 1 महीने मुझे यहाँ क्या नाम है मोहम्मद इसाक शान की लेबर आई 20 18-19 आदमी सपोर्टर वोपर्टर लेकर डोडा पुलिस स्टेशन में। तो उन्होंने मुझे 1,70,000 रुपये की रसीद लिख कर ले ली, जबकि मतलब उतना नहीं पैसा उनका मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं पहले डूब गया हूँ, मुझे इतना पैसा उनका नहीं है। तो उन्होंने पुलिस को भी मेरे ख्याल में ब्लैकमेल करके वो इमोशनल ड्रामाबाजी करके, तो पुलिस से भी मतलब मैं उधर भी थाने में भी उनको बोल रहा था कि मेरे पास नहीं है, इतना पैसा नहीं है, मैं 650 से ऊपर रेट नहीं दूंगा, मुझे आप 800-900 रुपया रेट मत लगाओ, जब आपने काम ही नहीं किया है तो मुझे इतना रेट क्यों मार रहे हो। तो मैं सर काफ़ी टाइम से परेशान हूँ, तो मैं आपके पास आ गया हूँ उम्मीद से कि मेरा कुछ मसला हल हो जाए। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं भी बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, मुझे डुबा के रख दिया है इन्होंने सर। तो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ इन्होंने क्या क्या किया है। बताइए क्या हुआ। सर मैंने इनको मोहम्मद इसाक शान से 7 आदमी 2022 में लिए, 6 मार्च का ये दिन कहाँ था। के हैं। ये यहाँ गुरमुल दंदल के हैं सर। ये जब वहाँ तुरतुक में आए काम करने के लिए, तो इन्होंने 1 महीना काम किया, तो इन्होंने इन्होंने सर मेरे साथ चीटिंग करना शुरू कर दिया। मैं हर रोज़ तेल की गाड़ी भेजने लगा काम के लिए, तो मतलब 4-5 बैरल। तो 4-5 दिन होने लगे तो ये बोलने लगे मुझे तेल ख़त्म हो गया। मैंने बोला सर ये खुदाई कितनी हो गई, फिलिंग कितनी हो गई? तो ये बोलने लगे 200 मीटर 300 मीटर। तो सर मुझे समझ नहीं आई वो तेल इन्होंने बेचा क्या किया क्या नहीं किया, मुझे मतलब वो पता नहीं है। मगर जबकि 1 किलोमीटर में 350 लीटर तेल लगता है, तो इन्होंने 2 किलोमीटर में मुझे कम से कम 2 लाख 2.5 लाख रुपए का तेल लगाया। तो जब वहाँ नाकाम हो गए सर ये, तो मैंने उनको वहाँ से उठाया, तो लेके आया मैं क्या नाम है दुर्बुग में सर। इनमें से 7 आदमियों में से 3 आदमी मैंने उदमारू में डाले, तो 4 आदमी मैंने दुर्बुग में लाए सर। दुर्बुग में भी इन्होंने ड्राइवरों के साथ मिलीभगत करके तेल बेचा, पाइप बेची। आर के वाजपेयी वोइनिक इंटरप्राइज है एक कंपनी सर। उन्होंने मुझे 1,68,000 रुपया पैसा काटा अकाउंट से। तो मैंने सर वहाँ 2200 मीटर काम किया 1 महीना भर। तो सर मुझे समझ नहीं आई, इन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा मुश्किल जुल्म किया। तो मुझे ये समझ नहीं आई इन्होंने क्यों किया। तो अगर इनको हम कहने भी लगे, मैंने अपना ही रिश्तेदार एक लड़का उनके पास रखा, तो मैंने कहा तुम काम का थोड़ा ख्याल रखो इधर, मुझे 1-2 जगह और भी मजदूरी करते थे हम, काम था, तो उसको डराने धमकाने लगे ये। तो ये सर बिल्कुल मशीनों में बैठ के सिर्फ मशीनें चलाते थे, कोई दिहाड़ी का काम इन्होंने नहीं किया, कोई दिहाड़ी नहीं लगाई। दिहाड़ी अगर गए भी मशीनों के पीछे खड़े रहे। मतलब ये पाइपलाइन का काम था, जेजेएम का काम था, 2 मीटर खोद के, तो 2 मीटर मतलब 5 फुट खोदना था। 5 फुट में जनाब अली पाइप डाल के, तो हमने 2 फुट ऊपर से मिट्टी डालनी थी ताकि पाइप ब्लॉक नहीं होती। तो इन्होंने मिट्टी डालने को तो गोली मारो, आप मिट्टी तो नहीं डाली, इन्होंने सीधा जेसीबीओ से फिलिंग कर दी। तो बस वही किया, बाकी कुछ नहीं किया अपने। हाँ मतलब दिहाड़ी लगाई, खड़े रहे, बाकी कुछ नहीं किया। तो सर मैं खुद बहुत परेशान हूँ, कभी ये पुलिस के पास जाते हैं, कभी ये कोर्ट की धमकी देते हैं, कभी एक चीज़ की धमकी देते हैं, तो मैं खुद परेशान हूँ तो सर। अगर ये सारी धमकियां आपको लग रही हैं कि ये धमकियां दे रहे हैं, तो आप इस चीज को क्यों डर रहे हो जब आपको लगता है कि मैं इन चीजों का जिम्मेदार नहीं हूँ, और वो क्यों ऐसा सर करेंगे। सर वो 10-15 आदमी आ जाते हैं, वो पुलिस को मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करके वो अपनी अपनी हिस्ट्रियाँ बताते हैं, मुझे बात नहीं करने देते हैं। पहले भी यही हो गया, जब इन्होंने मुझे 1,70,000 रुपये की लिख कर ली, तो उस दिन भी इन्होंने पुलिस को मतलब वो किया। 10 आदमी 12 आदमी ये आगे, 12 आदमी उनके सपोर्टर, फिर 8-10 आदमी उनके पीछे। अच्छा वो जो बेचारा मेट उनका है वो उधर था नहीं, इसने सिर्फ लेबर भेजी थी। तो सर उनकी लेबर की खता है, तो मेड बेचारा क्या करेगा, मेड को तो कुछ है नहीं, उसको ऐसे घसीट रहे हैं ये।
तो रहा सवाल सर, इनको मैंने वहां से दुर्बुक उठाया, वहां भी इन्होंने वही हालात की, वहां पाइपें बेची। उसके बाद ये जो उदमारू में आदमी थे वो भी वैसे थे सर, उन्होंने 8 मीटर पूरे सीजन में, 90 दिन के सीजन में सिर्फ मैनुअली उन्होंने 8 मीटर काम किया है, बाकी कुछ नहीं, फोन कान पे और जेसीबी के पीछे पीछे। तो वहां मैंने तेल इनको भेजने नहीं दिया। अच्छा, जो तुर्तुक में जो इन्होंने काम किया, मैंने 6-7 रुपया से 6-7 लाख रुपया समथिंग इनको दिया है। इसका मतलब अगर 600 650 के हिसाब से रेट देखेंगे तो उतना पैसा इनका मेरे पास। ये जबरदस्ती मुझे 800 रुपया मांग रहे हैं, जबकि 800 रुपया हम देंगे नहीं। क्यों? 800 दे भी देते हम, अगर इन्होंने खुद काम किया होता है। इनका किया हुआ काम हमें खुद दोबारा दोबारा उखाड़ के दोबारा दोबारा करना पड़ा, दोबारा करना पड़ा। ये काम तो कब हुआ था? ये काम 2022 और 2023 पिछले साल हुआ सर। तो तब से आप खामोश क्यों थे? और सर मैं मीडिया के सामने नहीं आना चाहता था, बहुत बर्दाश्त कर रहा था मैं, कहीं से आएगा पैसा। मुझे एक्चुअली में ये जो तुर्तुक वाला काम था, ये महिदीन भट्ट सना मोहम्मद यूसुफ भट्ट और लोडना, उसके नाम पे काम था, उसका काम था, उसने कंपनी बोइनिक से लिया था। तो मैं सर करने के लिए गया, तो उसने मुझे मतलब जो पैसा दिया वो मैंने लेबर को दिया, तो बाकी उसने भी पैसा दबाया, वो मेरे पास डिटेल है कितना पैसा है। जो उदमारू में इसके 3 आदमी थे, वहां मुझे एलिशा ने जितना पैसा दिया वो मेरे पास लिख के है, उसके पास भी है। मतलब मैं गलत नहीं बोलूंगा, जो भी बोलूंगा सच के साथ बोलूंगा, झूठ में बोलूंगा नहीं। महिदीन भट्ट ने मतलब वहां का पैसा दबाया, पैसा निकाला 2 किलोमीटर का, चाहे 7 लाख आया 8 लाख आया, कितना आया उसने निकाला तो डाल दिया जेब में, या अपना काम चलाया दूसरा, तो मुझे पूछा तक नहीं। अगर मुझे 4 लाख रुपया दिया भी होगा तो मैंने इधर से उसका 2 जगह अधूरा काम किया है। जो उधमारू में 14-15 किलोमीटर मैंने काम किया, उसमें अलीशा ने मुझे कुछ मतलब पैसा दिया है, या मान के चलो सर आप 50% या 60% या 70% अगर पैसा मुझे दिया, तो 30% बैलेंस है मेरा। 3,41,000 1 किलोमीटर पे ट्रंचिंग, फिलिंग और फिटिंग का था। तो सर मतलब उसने भी वेस्टेज किया मेरा, बहुत नुकसान किया। माहिदीन ने मुझे दूसरा काम दिया, यहाँ खिंगरू में, नोबरा साइड में एक खिंगरू जगह है, वहाँ मैनुअली सारा काम था। मेरी लेबर गवाह है, जो वहाँ काम चलाता था वो गवाह है। यहाँ मतलब 1 किलोमीटर हमने पहले कैरेज करके लिया, तो 1 किलोमीटर कैरेज करके तो हमने जनाबेली पहुंचाया मटेरियल साइड पे, फिर वहाँ रिजर्वायर बनाए, फिर वहाँ से पाइपलाइन डाली मैनुअली, फिर वहाँ से जनाबेली मतलब नीचे रोड पे लाया, फिर मशीन लगाई। तो वहाँ से भी क्या नाम है, ये महिदीन जो भट्ट है, सना मोहम्मद यूसुफ भट्ट आरो लोडना, इसने वहाँ से भी मतलब मुझे 1.5-2 लाख रुपया खाया, ऊपर से ही प्लस लाख रुपया खाया। निजी अधूरा काम है, अधूरा काम अगर था तो वो मेरा था, अधूरा काम था तो वो मुझे करना था, उसने खाया जी। उसको मैंने 1-2 बार कहा कि मुझे पैसा दे दो, मैं बहुत परेशान हूँ सर, बहुत परेशानी में हूँ मैं। मुझे मतलब घर में मुझे घर वाले बिल्कुल मजबूर हैं, परेशान हैं, हालात ऐसे पहुंचे हैं सर कि मुझे बड़ी दिक्कत आ रही है, घर से भी दिक्कत आ रही है, बाल बच्चों से भी दिक्कत आ रही है। तो सर मुझे बड़ी उम्मीद है तो आप आप मेरा मुझे मसला ये हल। बताइए, अब सर आप क्या चाहते हैं? सर मैं चाहता हूँ कि महिदीन भट्ट मुझे यहाँ से मैं पैसे मांगता हूँ तो वो मुझे धमकी देता है। मैं उदमारू में मैंने काम किया, एग्रीमेंट जो था महिदीन के नाम पे था, काम मैंने किया। मैं आपको 10 आदमियों का वहां फोन नंबर दे दूंगा। 14 या 15 किलोमीटर काम सर मैंने किया, 14-15 किलोमीटर काम करके वो रुपया 6-7 लाख ऊपर से ही खा रहा है। 7 लाख वो, 3 लाख वो, 10 लाख, 10 लाख और 3-4 लाख पीछे खा रहा है, 14 लाख। उसमें से 4 लाख उसने दिया है, 4 लाख कुछ 78,000 समथिंग दिया है, बाकी मेरा पैसा मतलब वो खा रहा है। अब वो मिलजुल के अलीशा के साथ वो मुझे पिछले साल में उनको कोर्ट में भी गया, वहां मुझे धमकी देने लगे, वो नहीं आएगा तो टांगों पे, लेकिन जाएगा तो स्ट्रेच पे। मैं जा नहीं सका। अच्छा, मैं अब लास्ट ऑप्शन है सर मेरा आपके पास। मैं आज भी आपके पास नहीं आता, मैं सह रहा था, मैं बर्दाश्त कर रहा था, मैं अरेंज कर रहा था, मैं दे रहा हूँ। मतलब मुझे हो गया 2-4 साल से कुछ परेशानी हो गई काम में, बहुत काम करता था सर मैं, तो 2-4 साल से बहुत परेशानी हो गई। तो मतलब बर्दाश्त करके अब मुझे लोग बोलते हैं, मेरे बच्चे को चोर बोलते हैं, चोर का बेटा, तो मुझे भी चोर बोलते हैं सर। तो मैं कहता हूँ चोर अगर दुनिया है तो मैं क्यों? अगर चोरियां लोगों ने की मेरे काम पे, मतलब 4 आदमी मेरी जेसीबी पे बैठ के वो जेसीबी चला रहे हैं, नुकसान मेरा, चोर भी मैं,
मतलब क्यों? इसकी सर मुझे उम्मीद है आप पे कि इसकी छानबीन करेंगे आप, और मुझे मतलब जो उनका पैसा नहीं है, वो कभी मुझे कोर्ट की धमकी देते हैं, कभी पुलिस में जाते हैं, कभी एसएचओ के पास जाते हैं, कभी उसके पास जाते हैं, कभी वो धमकी, जो कि उनका मेरे पास पैसा नहीं है। खड़े आदमी को मैं 650 से ज़्यादा काम नहीं दे सकता हूँ, मैं कसम करके बताता हूँ। उनके आदमियों के हमारे पास फ़ोटो है, उन्होंने एक मिस्त्री दिया सर, एक दिन वो चुनाई करने लगा हौज़ के बाहर, दूसरे दिन यही आके उखाड़ने लगा, क्या मिस्त्री रेट देंगे? ये हम भी मानते हैं कि पसीना सूखने से पहले लेबर को मजदूरी दो, लेकिन वो पसीना कहाँ है? वो आना भी चाहिए सर। मतलब उनके 8-10 आदमी आ गए, किसी ने 4 दिन लगाए, किसी ने 5 दिन लगाए, गायब हो गए वो। मतलब वो भी भाग गए। उनमें से 2-3 आदमी रहे, या तो उन्होंने लोकल काम किया, या तो उन्होंने जनाब-ए-ली बाकी मतलब कोई मतलब हमारा सुनना नहीं। जो लड़का वहाँ था, मैं आपको उसके साथ भी बात करा सकता हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं है सर। जो बात भी करूँगा आपके साथ में सर, फैक्ट में करूँगा, कोई झूठ नहीं बोलूँगा। चलिए नाज़रीन, बहरहाल ये मसला थोड़ा-सा इस तरीके का है कि अभी भी गुत्थी सुलझ नहीं सकती है जब तक ना दूसरा फ़रीक भी हमारे साथ बात करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस न्यूज़ को देखने के बाद वो सारा फ़रीक हमारे साथ बातचीत करे, हम उनके साथ भी जानने की कोशिश करेंगे कि मामला आखिर है क्या? यहाँ पे इस पूरे मामले में कुछ कन्फ्यूज़न जैसी हो रही है, लेकिन अब देखना ये है कि जब वो लोग हमारे सामने आएँगे, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें मालूम हो सकेंगी कि जो गुलाम नबी साहब कह रहे हैं, क्या ये हकीकत कह रहे हैं, या कि उन लोगों का कुछ इनके पास लेन-देन है, जिसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है, पुलिस भी इस पर इन्वेस्टिगेशन करे और साथ में वो लोग हमारे साथ राब्ता करें। अगर वो लोग सच्चे हैं और कुछ अपना बताना चाहते हैं, हम उनके लिए भी प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करेंगे। देखते रहिए शुभम चैनल, अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।